टॉपिक का नाम है स्टैक ऑफ प्लेट्स। सुन लो, मान लो कि यहाँ पे सपोज मैंने एक मतलब मान लो कि एक प्लेट है या कोई मटेरियल स्लैब है, मतलब मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये वाली? कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट ये मतलब काफ़ी पतली प्लेट है, ये काफ़ी पतली प्लेट है। ये मतलब आप ऐसा मान के चलो जैसे कि ये वाली शीट है ना, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये एक पतली प्लेट है। ये समझ आ रही बात आपको? ये आपको मैं बताऊँ, देखो रुको एक बार, पतली प्लेट का मतलब ये है, सुन आप, ऐसे पतली प्लेट है, पतली प्लेट है नहीं, बट इसके भी दो फेस हैं। कितने फेस है इसके? बताऊँ कौन कौन से दो फेस है? देखो आप, ये दो फेस, एक ये वाला एक इधर वाला। समझ आ रही है बात आपको? दो फेस हैं इसके। तो ये दो फेस से मिलके बनी हुई एक प्लेट। किसी भी प्लेट के दो फेस होते ही होते हैं, कोई भी प्लेट हो उसके दो फेस होते ही होंगे। अब एक बात बताइए, अगर किसी एक फेस को जब चार्ज दे दिया जाए, मान लो कि ये चार्ज दे दिया एक फेस को 10 कूलम का, तो ये बताइए आप, ये पतली प्लेट है, इसकी थिकनेस तो 0 मान के चलो आप, थिकनेस तो 0 है इसकी, बिल्कुल पतली है। अगर 10 कूलम का चार्ज दे दें इस फेस के ऊपर, तो ये बताइए क्या आपको क्या लगता है, इसी फेस पे रहेगा या इस फेस पे भी आ जाएगा? और आएगा तो कितना आएगा बताओ? एक प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट का मतलब आसपास कोई चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड प्लेट का मतलब क्या है? आसपास कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या कहते थे, इसको आइसोलेट कर दो। आइसोलेट मतलब इसके आसपास कोई इंसान नहीं होना चाहिए, तो ये कोई आसपास के मतलब इसको बिल्कुल अलग ही रखते हो इसको, ठीक है ना? आइसोलेट करने का मतलब ये है। समझ आ रही बात आपको? तो ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है, मतलब इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। इसको मैंने चार्ज दे दिया 10 कूलम का, क्या होगा बताइए? इस फेस पे दिया तो इसी फेस पे रहेगा या इस पे भी आएगा? आपको क्या लगता है बताइए? आप ये कह रहे हो कि दोनों फेस पे 5 और 5 आ जाएगा। अगर इस पे 10 दोगे तो इस पे 5 और इस पे 5 आ जाएगा। ऐसा कितने बच्चों को लग रहा है? सिर्फ एक बच्चों को लग रहा है। और क्या लग रहा है फिर? ये बात नहीं लग रही तो आपको? क्या कह रहे हो? पूरे पे फैल जाए? पूरा तो दो फेस है और क्या है इसमें? थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है। प्लेट है बस, एक प्लेट के दो फेस है, इसमें दो फेस के अलावा कुछ है ही नहीं। दोनों फेस 5-5 हो जाएगा। 10 दिया 10, ये 20 कहाँ से हो गया टोटल? अगर मैंने इसमें दिया 10 है, ये कह रहा है इस पे भी 10 हो जाएगा, उस पे भी 10 हो जाएगा, तो टोटल तो 20 हो गया। फिर 20 का वो 10 कहाँ से आ गया? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपने आप क्रिएट कभी भी नहीं होता, ठीक है ना? लिख लो इस बात को, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना? अगर आपने यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज दिया है, तो मेरा कहना यह है कि एक फेस पे 10 कूलम का चार्ज दे दिया तो क्या होगा बताइए? मेरा क्वेश्चन ये आपसे, हाफ हाफ हो जाएगा। अब इसका आंसर यही है कि हाफ हाफ हो जाएगा। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये आंसर सही है कि बिल्कुल हाफ हाफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई प्लेट है, प्लेट को चार्ज दोगे चाहे किसी भी फेस पे, तो आधा आधा हो जाता है हमेशा ही हाफ हाफ हो जाएगा। वो हाफ हाफ क्यों हुआ? वो हाफ हाफ क्यों हुआ? क्या कह रहे हो? दो क्या होंगे? दो देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो। इसमें होता ही है कि इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए नेट। कंडक्टर के अंदर हमेशा ही ये चार्ज कुछ इस तरीके से रीअरेंज होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0। कंडक्टर के अंदर जो कुछ भी हो जाए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है हमेशा ही। तो ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, जैसे कि ना यहाँ पे 5 आने से पता है क्या, मान लो इधर आ गया 2, ठीक है, इधर आ गया 8, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। इस 8 की वजह से इधर ज़्यादा हो जाएगा, 2 की वजह से कम होएगा, तो नेट इधर बन जाएगा, तो 0 नहीं हो पाया। अंदर नेट 0 कब होएगा? मान लो कि ये 10 दिया था, 10 में से इधर 4 इधर 6, तो अभी यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगा। इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो यहाँ पे नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर याद रखिए आप, परफेक्ट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लिखो इस बात को, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब पूरा पेज भर दो, एक बड़ा लाइन सिर्फ इतनी सी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए परफेक्ट इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक है ना? ये नेचर का रूल है, ये नेचर का रूल है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0, हमेशा ही 0 होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा अब सुन लो, चार्ज कितना कितना हो जाएगा दोनों के ऊपर? हाफ हाफ, तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। याद रखिए, जब भी कोई आइसोलेटेड प्लेट है, जैसे एक प्लेट है ये वाली,
इसको आपने 100 कूलम दे दिया तो क्या होगा बताइए, 50 इधर 50 इधर। अरे 100 कूलम में तो क्या होगा बोलो, 50 इधर 50 इधर। ठीक है, ये वाली एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने मान लो कि -20 कूलम चार्ज दे दिया तो क्या होगा बताइए, -10 इधर -10 इधर। हाँ जी, आपने एक बार हमें बताया था कि आपने यहाँ पे 60 कूलम का चार्ज दिया तो सब में 6 बेंचेस है, 10 का डिवाइड उस बेसिस पे है ना वैसे ये। हाँ अच्छा, ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो आप, ये ऐसे भी सोच सकते हो, बट इसका प्रॉपर साइंटिफिक रीजन ये वाला है, ठीक है ना। साइंटिफिक रीजन ये वाला है कि इसमें ये कह रही है कि सर जैसे आपने कहा था कि भाई मान लो कि 6 बेंच है वो एक दूसरे से टच में है, और अगर किसी एक बेंच पे आपने चार्ज कंडक्टिंग बेंच है, सारे मतलब सारे के सारे मतलब लोहे के बने हुए सपोज, और किसी एक बेंच पे चार्ज रख दिया तो 6 के 6 बेंचेस पे बराबर बराबर आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सर ऐसा कह सकते हैं कि 2 फेस हैं और कंडक्टिंग है, प्लेट कंडक्टिंग है, 22 मीटर आधा आ जाना चाहिए, ऐसा भी सोच सकते हो आप, ठीक है ना। और वैसे भी आप इसका तो साइंटिफिक जानना चाहो तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए मेटल के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, समझ आ रही है बात आपको। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे किसी और ये बात लिख लो, इफ चार्ज इज गिवन टू आइसोलेटेड प्लेट, इफ चार्ज इज गिवन, इफ चार्ज क्यू इज गिवन, ऐसे लिखो, इफ चार्ज क्यू इज गिवन टू एन आइसोलेटेड प्लेट, व्हेन चार्ज क्यू इज गिवन टू एन आइसोलेटेड प्लेट, then charge on each face of the slab is, then charge on each face of the slab will be then charge on each face of the slab या each face of the plate it will be q/2, q/2 हो जाएगा हर किसी के ऊपर, हर किसी पे कितना हो जाएगा, q/2 हो जाएगा हर किसी के ऊपर। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, सुन लो, ये चीज तभी वैलिड दिया था चार्ज जब अकेली प्लेट हो, जब अगर अकेली प्लेट आसपास कोई प्लेट नहीं है तो ये चीज वैलिड है कि चार्ज आधा आधा हो जाएगा, बट आसपास कोई दूसरी प्लेट है तो जरूरी नहीं है। सुन लो क्या होगा, यहाँ पे मान लो 2 प्लेट्स रख दिया आपने, इसके ऊपर चार्ज दिया +10 कूलम का, इस पर चार्ज दिया +6 कूलम का। अब 2 प्लेट पास पास रख दी, कितने फेज हो गए टोटल, 4 फेज हो गए। ये वाला फेज हो गया 1, फेज 2, फेज 3, और ये वाला फेज कौन सा हो गया 4। हमें ये बताना है कि इन चारों फेजेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। ये कह रहा है कि ये आप क्या सोच रहे हो, 4 आ जाएगा, टोटल हो गया 16, 4 मतलब बराबर बराबर बांट दो यार, बात खत्म करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा करने से सुनो, ऐसा क्यों नहीं होगा, ये बात गलत क्यों है, ये आपने बोला कि 4 कर दो सब पे, यार ऐसा पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से प्लेट के अंदर ये मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल के इसके अंदर इलेक्ट्रिक जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जीरो, सुनो आप, ये 4 कूलम है, इधर 4 है, इधर 4 है और इधर 4 है, यहाँ इलेक्ट्रिक जीरो पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार इन तीनों फेजेस के चार्ज इधर की इस पॉइंट के इधर टोटल चार्ज कितना है 12, अरे इस पॉइंट के इधर टोटल चार्ज कितना है 12, और इधर कितना चार्ज है 4, तो क्या यहाँ पे जीरो हो पाया, नहीं हो पाएगा जीरो यहाँ पे, समझ आ रही है बात आपको। और इसके अंदर भी यहाँ भी जीरो होना जरूरी है, यहाँ भी जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पॉइंट के इधर 12 हो गया, इधर 4 हो गया। तो एक बात बताओ आप मुझे कि कितना कितना चार्ज मतलब जो है ना यहाँ पे इन फेजेस के ऊपर हो कि प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक जीरो हो जाए, बताओ आप। हाँ जी बोलो, ये क्या कह रहा है कि इधर कर दो 6 सर, इधर कर दो 3, इधर कर दो 3, इधर कर दो। पहली बात तो आपका गलत इसलिए है क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 9, यहाँ टोटल कितना है 10। एक बात बताओ, इस प्लेट का चार्ज उड़ के इधर तो जा नहीं सकता, जो यार इस प्लेट का चार्ज उड़ के यहाँ तो जा नहीं सकता। 6 और 3 तो 9 हुए, ये टोटल 10 है। आपकी पहले बात तो ये गलत, यही गलती होगी। और यहाँ पे 6 और 3 9, यहाँ 6 था यार, किसी प्लेट का चार्ज तो कंजर रहेगा ना, चार्ज उड़ के थोड़ी जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बताइए, प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 0। और एक बात बताऊँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं बन रहा। चलो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इधर इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है 6, इस पॉइंट के इधर टोटल चार्ज कितना होगा 3 और 3 6, 6 और 6 12, इधर 12 है और इधर 6 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं बन रहा। क्वेश्चन ये है कि 2 प्लेट पास, देखो सुन आप, क्वेश्चन ये था, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा, सुन आप, क्वेश्चन ये है यार, ध्यान से सुनो आप। पहली बात तो एक बात जो है ना दिमाग में सेट कर लो कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, चाहे आसपास 10 प्लेटें और रखी हो, सब पे चार्ज हो। ये 2 प्लेट्स हैं, इसमें चार्ज है 10, इसमें चार्ज है 6,
ठीक है जी। यहाँ पे 4 फेस है, 1 2 3 4। ये बताना है कि जब ये आसपास रखी हुई तो इस फेस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे से कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा। कंडीशन सुन लो क्या होनी चाहिए। कंडीशन पहली बात तो इस पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दूसरी कंडीशन कि इस प्लेट का चार्ज तो कंजर्व रहेगा, इन दोनों फेस का मिला के 10 होना चाहिए, इन दोनों फेस का मिला के कितना होना चाहिए 6। अब बताओ मैं किस फेस पे कितना चार्ज दूँ, क्या कर, एक बार करो, एक बार 5 5 3 3 8 2 3 3। एक बार को पहले तो इसी बारे में सोच लेते हैं। ये क्या कह रही है, देखो 5 5 5 5 10, बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ तक तो 3 3 6 सही बात है। लेकिन इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है टोटल 5, और इधर कितना चार्ज है 5 और 3 8 है, 8 और 3 11, इधर तो 11 कूलम चार्ज है, और इधर कितना 5 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगा। 8 2 3 3। आपने एक बार रुक जाओ यार, आपने गलती मान ली अपनी, ठीक है रुक जाओ एक बार। क्या कह रहे हो, 8 8 8 2 3 3, 8 और 2 10, 3 और 3 6, इधर इस पॉइंट के इधर कितना हो गया 8, इस पॉइंट के इधर कितना हो गया, ठीक है। बट एक कंडीशन और होती है, कंडीशन ये होती है, सुनो आप, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए ना, यहाँ पे करो, चलो उस कंडीशन को छोड़ो, यहाँ पे तो 0 होना चाहिए, यहाँ पे देखो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। इधर क्या है 3, इधर कितना है 13, इधर कितना है 3, इधर 13, बता सकता कोई? सर एक तरफ प्लस ले ले, एक कोई माइनस। कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, प्लस माइनस करके भी कर लो, चलेगा। जितनी जरूरत है उतना बोलना, ठीक है ना, बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का, माहौल खराब नहीं करने दूंगा। चुपचाप रहना, मैं तुम्हें थोड़ी देर देख रहा हूँ, इधर आ जाओ तुम, जब जगह दो भाई इसको, और कल सोच समझ के आना, मैं बाहर करूंगा अगर कुछ भी बोल लेता हूँ। हाँ जी, क्योंकि मान लो कोई पुराना बच्चा बोल देता है तो हल्का सा इसलिए बर्दाश्त होता है क्योंकि 1 साल का बॉन्ड है। नया बच्चा अगर कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त थोड़ी करूँगा, 1 मिनट में बाहर करूँगा उसको तो मैं। हाँ जी बताइए आप। हो सकता है, मैं दूंगा भी जवाब। फॉर्मूला भी नहीं है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा ना, कोई तो वे निकाल लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो वे आउट तो निकाल लेंगे इसका। हाँ जी सर 8 इस तरफ 8 इस तरफ बीच में रहना। ए बार इधर कितना देना है 8, इधर भी एक बात बताओ, इधर 8 कैसे, इधर 6 था, ये 8 कैसे दे दिया? टोटल नहीं देखना, इन दोनों प्लेटों का जो सम है वो 10 होना चाहिए, इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। क्या कह रहे हो, ये 8 है, यहाँ 2 देना है, यहाँ -2, सही है। देखो कैसे सही है, सुन लो आप, सुन लो ध्यान से, सही कैसे सुन लो। इन दोनों का सम कितना आएगा 10, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आएगा 6, देखो 6 बन गया ना। सुन लो अगली बात, इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है 8 है ना, 8, और इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है 2 और -0 8 है, हो गया 0। इस पॉइंट पे भी 0 बन रहा है, कैसे देखो आप, इधर कितना है 8, और इस पॉइंट के इधर कितना है बताइए आप 8 है, तो यहाँ भी 0 बन गया। समझ गया बात को? अगला क्वेश्चन। एक बार बता दो सर कोई वो तो मैं तो बता दो, इतना दिमाग है नहीं नेगेटिव चार्ज थोड़ा तुक्का लग। कल कुलम स्लो वाली देनी है, कुलम स्लो वाली डीपी भी नहीं गई है ना, वो देनी, ये भी नहीं देनी, ये नहीं देनी अभी। 7 8 9 कंप्लीट। सुन लो, अरे बात है नहीं, +4 कुलम है, यहाँ +8 कुलम है, ये 4 फेजेज है। सोचो आप कि किस फेज में कितना चार्ज दें, कि किस फेज में कितना चार्ज है, कंडीशन क्या होती है बताइए आप,
यहाँ अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 8। एक बार हाँ जी आप बोलो। यहाँ पे तो इस साइड तो 4 किस साइड 4 दूँ? यहाँ पे, यहाँ 4 देना है, उस साइड यहाँ 4, यहाँ एक बार रुक जाओ यार, इधर 4 दे दिया, आगे यहाँ पे -8 इस पे कितना देना है? 4 अच्छा, यहाँ और यहाँ पे -4, यहाँ पे 8। देखो इन दोनों का सम कितना हो गया? 4, इन दोनों का सम कितना हो गया? 8। यहाँ तक तो ठीक है भाई। इस पॉइंट पे इधर 8 है, इधर 4 है, सर मैं बताऊँ बात बनी नहीं भाई। सर मैं बताऊँ एक बार रुको, एक बार एक करके रुको एक बार। इस साइड याद नहीं होगा क्या कह रहे हो? हाँ जी, यहाँ ही -4 आपके आंसर बताओ ना, क्या होने चाहिए? आपके अपने आंसर बता दो, बात खत्म करो। हाँ जी बोलो, 6 कूलम -2 क्या कह रहे हो? इधर हाँ 6 कूलम 6 कूलम -2 कूलम -2, 2 कूलम 2 कूलम 6 कूलम 6 कूलम, यही कह रहे हो? आप भी यही कह रहे थे? मैं भी यही कह रहा हूँ। इन दोनों का सम कितना है? 4, इन दोनों का सम कितना है? सही है यार। इस पॉइंट पे बाहर जाना क्या तुम्हें? अभी बधाई करवा देंगे बेकार में। इस पॉइंट पे इधर कितना मतलब जो है ना, आपको क्या लग रहा है? मैं बाहर करूंगा, मैं परमानेंट बाहर करूंगा, बाहर नहीं, यहाँ पे नहीं खड़े रखूंगा मैं, रोज मजाक थोड़ा ना बनाऊंगा रोज की रोज। इस पॉइंट पे चार्ज कितना? 6। इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है? ये -2 + 2 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा इस पॉइंट पे, इस तरफ भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक 0 गया। अच्छा ये बताइए आप, इस पॉइंट के ऊपर बताइए आप, इधर कितना है? 6, और इधर कितना है? +2 - 2 0, 6 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक 0 हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? एक और दे दो। 3 प्लेट है, हर प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक 0 होना जरूरी है। +12 +4 कूलम -2 कूलम। बताओ किस फेज पे कितना चार्ज? 6 फेज हो गए, किस फेज पे कितना चार्ज होना चाहिए बताओ? किस फेज पे कितना चार्ज होना चाहिए? संदीप बताएगा इसका जवाब। हो गया? एक बार रुक जाओ भाई। अच्छा तीनों प्लेटों के अंदर नेट इलेक्ट्रिक 0 का ध्यान रखना। हो गया? बताना। 6 6 2 2 -1 -3। पहली बात तो -3 और -1 मिला के तो -4, ये है -2, ये तो गलती हो गया। आगे जरूरत क्या है फिर? ठीक है ना? वैसे वो कैसे 6 सुसाइड हो गया -3। चलो वैसे इस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक इधर तो 6 है, इधर है 6 2 8 और 2 10, 10 में से 4 गया 6 9, 0 तो करा दिया ना इसने, यहाँ तो 0 करा दिया। यहाँ देखो यहाँ भी 0 रह गया, इधर तो है 6 से 12 और 2 14, इस तरफ है माइनस का ना, बात बनी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं हो रहा। सर पहले लिखो, सर अगला लिखो।
रुक जाओ एक बार, सात एक बार रुको। हाँ जी बोलो। 8 प्लस 4 +4 माइनस 4 -4 8 8 माइनस 10 -10 8 पक्का चेक करें। 8 और 4 12 -4 और 8 सही है। -10 और 8 ये भी सही है। अच्छा इस पॉइंट पे चलो, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक चेक करते हैं। इस पॉइंट पे इधर कितने हैं? 8 है। जो नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे इधर 8 है। इधर बताओ +4 -4 0 और 8 और 8 16 16 में से 10 गया 6। इस पॉइंट के इधर तो टोटल 4 6 है और इस पॉइंट पे इधर 8 है, तो नेट इलेक्ट्रिक पहली प्लेट में ही नहीं 0 हो रहा। वो लिखा है गलती हो गई। चॉकलेट प्राइस में है, कल मिल जाएगी। आज बता दो आंसर, कल मिल जाएगी। मेरा मतलब मंडे को मिल जाएगी कंफर्म। मंडे को आप बोलोगे ट्यूसडे को। नहीं नहीं नहीं, एक साल से देख रहा हूँ मैं। पहली वाली पे तो अभी की अभी आज ही, सितंबर में मूवी बोली थी। क्योंकि स्पेशल जाके लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी एक बार को भाई पावन बता रहा है। हाँ जी बताओ। सर पहली वाली पे 7 5 एक बार को पहले ये लिख दूँ, ये हटा दूँ मैं, कन्फ्यूजन आए ताकि। हाँ जी बोलो। पहली वाली पे 7 5 है 7 है और 5 है और लास्ट वाली पे -18 और 16 है। -18 और 16। हाँ बीच वाली पे आप देख लो। क्या बात है, ये बढ़िया। संगत का सर, ये क्या था? संगत का सर। ये क्या था भाई? नए बच्चे से और अब थोड़ी देर में क्या आधी चॉकलेट तो दे ही दो। मैं खुश होके लिख रहा हूँ। मैंने कहा बताएगा। हाँ जी कोई बता रहा है क्या? आप देख रहे हैं। 18 माइनस 14 अब तुम रहने दो, मैंने तुम्हारा देख लिया ढंग। और बिठाओ इसको मेरे साइड में। हाँ विनीत बता रहा है। यस 7 5 2 2 2 2 -8 -18 और 16। इनका तो आएगा -2 ठीक है, 2 और 2 4 ठीक है, 7 और 5 12 ठीक है। इस पॉइंट पे चेक करते हैं। इधर तो 7 है, इधर 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और ये बनेगा -2 यानी -7 बने 9 नहीं 7 ही बन रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक 0 हो गया, यहाँ 0 हो रहा है भाई, इसने यहाँ तो 0 करा दिया। एक बार यहाँ चेक करते हैं। 7 और 5 12 और 2 14, इधर तो 14 हो गया। उधर देखो 16 और 2 18 18 -18 0। इधर 0 आ रहा है, इधर 14 आ रहा है यार, गलत है। 18 माइनस 14 करना सर। ना 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 मुझे आप पे डाउट है। अब नहीं, अब ना, अब नहीं। हाँ जी 14 -2 6 अच्छा ये -2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 है तो ठीक है। इस पॉइंट पे इधर 14 है, इधर -2, ये तो खत्म ही हो गया मान लो। ये गलत है, यही 0 नहीं हो पा रहा है। चीज पूछनी है, पॉइंटों में या फ्रैक्शन में बता सकते हो? बता सकते हो, फ्रैक्शन में बताओ, पॉइंटों में बताओ क्या दिक्कत है। हाँ जी बता रहे हो, एक बार रुको। छोड़ो उसको, कैसे होगा वो, मतलब जाने दो ना। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा ना कहा फ्रैक्शन में ही आएगा, वो कह रहा है। मैंने कहा बताने दो भाई क्या दिक्कत है, सीधे तरीके से हो नहीं रहा, फ्रैक्शन में करके देख लेगा एक बार। हाँ जी हाँ बोलो। 7 5 2 2 2 2 -16 -16 14
ठीक है, ये आएगा -2, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, 7 और 5 12, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर 7 है, इधर 5 7 और 2 9, 9 और 14 कितने हो गए यहाँ पे? 23 हो गया सब पूरा 7 है, 23 23 में 16 गया, ठीक है, 7 बन गए। तो इस पॉइंट पे 5 हो तो 7, इधर 14 हो गया, इधर इधर तो 14 नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, नहीं बनी बात। लास्ट के 2 मिनट मिल रहे, 1 मिनट और मिल रही है। अगर कोई चॉकलेट जीतना चाहता जीत सकता है। हाँ जी बोलो। 7 5 -2 6 -8 6 -2 +4 12, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 7 है, इधर हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 में चढ़ गया 7, ठीक है, इधर भी 7 इधर भी 7, 5 बन गई। इस पॉइंट बताओ 7 और 5 12, 12 में से -2 कितना होगा? 10 -8 आ गए इस साइड। बात नहीं बनी भाई। सुन लो भाई, शॉर्टकट सुन लो, ट्रिक शॉर्टकट बता रहे हो। सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व। सुनो ध्यान से आप, पहले काम करो, तीनों को जोड़ो, एक बार जोड़ दो। 12 और 4 16, 16 में से 2 गया 14 हो गया, 14 का आता करो, 7 इधर दे दो, 7 इधर दे दो, दे दिया। अब 12 में से 7 गया, कितने बचे? 5। यहाँ 5 है तो यहाँ -5 करो, यहाँ 5 तो यहाँ कितना करो? अब 4 इधर है, इधर -5 है, तो इन दोनों का सम बनना चाहिए 4, प्लस का 9 कर दो, प्लस का ताकि ये बन जाए। अब 9 के सामने लिख दो -9, 9 के सामने क्या लिखना है? ये आमने सामने वालों पे इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो आप। यहाँ देखो 5, यहाँ -5, यहाँ 9, ये -9, ये ध्यान रखना बस। अब करो, देखो हो गया। सर रिपीट करना है। सर वापस बता दो। बताया ही नहीं सर, मैं क्यों ऑब्जर्वेशन की जरूरत सर, अपना है, shortcut हो जाता नहीं तो। बिल्कुल, ये सर ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही ज्यादा है। इसमें ऑब्जर्वेशन, इसमें भी तो यही किया है ना, कहते हैं। ओ ही ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, हो जाता हो जाता। सुनो, ये इतनी खुश हो रही है जैसे सिलेक्शन हो गया हो। हाँ जी, देखो 8 और 4 12, 8 और 4 12 ना, 12 में 6 इधर 6 इधर, और यहाँ इक्विवेलेंट अपोजिट लिख रखा है। देखो आप, सुनो ध्यान से, देखो आप, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये और कर लेते हैं। सुनो आप, ये मान लो +8 -6 +4, मान लो ऐसा है, ठीक है। सुनो आप, इसको सोल्व करना है तो काम करो, पहले तीनों का सम करो, टोटल +6 आ रहा है, 3 इधर कर दो, 3 सबसे इधर दे दो आप, 3 तो इधर दे दो और 3 इधर दे दिया। इन दोनों पे इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, इन दोनों पे इक्विवेलेंट अपोजिट, इस बात का ध्यान रखना है। 8 में से 3 गया 5, तो इधर कितना आएगा? 5, इधर कितना आएगा? -5, -6 में से -5 चला गया, -1, तो यहाँ कितना आएगा? +1 हो गया। इसकी डीपी मिलेगी सर? कल मिलेगी, मंडे को मिलेगी। अगर ऐसे टोटल 5 आ जाए तो फिर ऐसे 3 3 तो नहीं कर सकते। अगर टोटल 5 है तो 2.5 कर दो, फिर फ्रैक्शन में आना ही पड़ेगा। फिर तो समझ में आ गया होगा आपको। किसी को डाउट है इसके अंदर? चार